नहीं नहीं भाई 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 ये क्या हो गया भाई। ये रहा कैमरा, ये पकड़ कैमरा कैमरा कैमरा। आप अपनी गाड़ी टकरा के लगी तो नहीं? ये उतारो पहले, हेलमेट उतारो। पहले। बाइक तो उठा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। और हमसे हाथ पे लगी बहुत ज़्यादा। भाई दूसरा तुम तो नहीं लगी? हाथ पे लगा तो नहीं है भाई? दर्द हो रहा है? पानी है किसी के पास? पानी है भैया बोतल पे? भाई साहब ये उतारना है इसको। ओ भाई तो बड़ा ही लगा है। हाँ हाँ फट गया भाई, बहुत ज़्यादा लगा है। इसको दिखाना। बहुत ज़्यादा लगा है, बहुत ज़्यादा लगा है। साइड में हो जाओ, साइड में भैया। भैया थोड़ा साइड में लगा दो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मत पीना, थोड़ा थोड़ा पीना बस। अरे कुछ नहीं हुआ यार, रहने दे, थोड़ा बहुत हुआ, ऐसे हो जाता है वो। मैं जिंदा बच गया भाई। ज़्यादा कुछ चोट नहीं लगी, बस ये थोड़ा सा घिसा है, ये थोड़ा सा छिला है और ये थोड़ा सा छिला पैर पे लगा था। थोड़ा पैर से बस ये छिली है, नकल जूतों ने बचा लिया था। और बाकी ये देख लो भाई, 1 किलोमीटर पैदल चल के आए भाई को देखने। एक से ज़्यादा भाई ये मिलने आए हैं मेरे से कि भैया को देखेंगे। असली फैन ये है भाई। अब भैया अभी देखो पट्टी वट्टी करा के सीधे खड़े हो गए। भाई मेरे वहीं से आए, 2 किलोमीटर चल के आए जहाँ पे गिरे थे। आए मेरे से कि भैया को देख के आएंगे। अभी ठीक है, तो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या था। भाई हम लोग रियान से मिले थे। रियान को अगर कोई राइडर जानता हो तो गुड़गांव फेमस, मतलब गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में पूरा फेमस है वो भाई। हम उससे मिलके जस्ट हम निकल रहे थे उसकी व्हीली देखते हुए, ठीक है। अब होता क्या है, हम लोग लेते हैं पंचगांव से यूटर्न फरीदाबाद वाले बाईपास आने के लिए यूटर्न लेते हैं। अब नितिन सबसे आगे चल रहा था, नितिन आगे जाके रुक गया। अब मनीष भैया ने इंटरकॉम पे मेरे को मैसेज दिया कि नितिन रुका हुआ है, बच्चे हैं, मिलेगा। मैंने कहा मिल लेते हैं भाई। तो मैं मनीष भैया के पीछे था, मनीष भैया रुके आगे जाके, ठीक है। अब मैं इस लेन में चल रहा था, ये ओवरटेकिंग लेन, ये मिडल लेन और इस लेन, मैं इस लेन में था। तो मैं इस लेन से धीरे होते 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 आया, ठीक है। 50-60 की स्पीड में था मैं अप्रॉक्स। अब मेरे पीछे चल रहा था रोहित। अगर तुम लोग रोहित को ना जानते हो तो रील में देख लेना, उसका शोल्डर चिल्ला हुआ है बेचारे का। तो रोहित था, तो भाई रोहित ने मे भी पैनिक हो गया, उसने पता नहीं क्या हुआ, उसका ब्रेकिंग क्या हुआ। तो ये मेरी बाइक, ये रोहित की बाइक, ठीक है। ये रोहित ने मेरी बाइक का बैक टायर हिट किया और टायर्स लॉक हो गए आपस में, और दोनों की बाइकें रपटती हुई गई भाई, रपटती हुई, स्लिप हुई। अब पहले मैं घिसटा पहले तो थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मैंने 1 2 3 में भी 3 या 4 चक्कर खाए होंगे, और मेरा हेलमेट था वो, तो भाई मैं बच गया। फिर मैं खड़ा होता हूँ, हेलमेट उतारता हूँ। मेरे को मेरी चिंता नहीं थी भाई, मेरे को मेरी कोई चिंता ही नहीं थी। मैं नितिन से पूछ रहा, भाई कैमरा है, कहाँ है मेरा कैमरा, बताओ पहले तो। मैं नितिन से खड़े होते पूछ रहा कैमरा है, क्योंकि गर्म चोट थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कितनी लगी कितनी नहीं लगी, ठीक है। अब भाई वहाँ से चलते हैं, नहीं कैमरा वगैरह पूछ के मैं बैठा डिवाइडर पे। अब एक अंकल की क्लिप दिखाता हूँ मैं तुमको, ये क्लिप है, देखो तुम। ये भैंस इस रोड पे आदमी आता है। नहीं तो भाई हाईवे पे गाय भैंस क्या कर रही हैं? हाईवे पे गाय भैंस क्या कर रही हैं आपकी? हाईवे तो चलने के लिए होता है, गाय भैंस के लिए तो होता नहीं है। सीन होता है। नहीं तो संडे को आते हैं हम लोग, दिल्ली तो आते नहीं है। क्यों आते हो? यही रोड में क्यों नहीं आए? कहाँ जाए? जाओ वहाँ पे जाओ तुम इस रोड पे क्या दिक्कत है आप यहाँ पे क्यों आए हो? नहीं आप यहाँ पे क्यों आए हो? फिर क्या आप क्यों आए यहाँ पे? भाई हम तो अपने
मंदिर में आते तो हम भी अपने राइड पे आए, क्या दिक्कत है तुम्हें? हम भी अपने राइड पे आए। हम देख लेंगे आपके क्या दिक्कत है। राइड लग रही बहन की चूत बाहर राइड की आई रोड। ऐसा भैया गाली मत दो, ठीक है? गाली मत दो। गाली क्या करोगे? क्यों क्यों तुम्हें कुछ हुआ? दिक्कत हमें है भाई। क्यों दिक्कत है? क्या दिक्कत है तुम्हें? तो हवा में उड़ाते बाइकों को। नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हम लोग हवा में बाइक उड़ाते हैं। उड़ाते बाइकों को। तुम क्या कर लोगे हमारा? कुछ भी ना करे बा। तो क्यों बकबक कर रहे हो फिर इधर? जाओ जाओ, जो कुछ करना है जाओ आगे। ऐसा है आगे जाओ। अरे वो खाली मेरी बाइक जा चलाना। आगे आगे टोल भी है, वहाँ पे पुलिस वाले होंगे, बोल दो उनसे जाके जाओ। हाँ इस रोड की परमिशन ना हो तो तुम साथ रहोगे। 17-18 नंबर है मेरी बाइक का चालान कटवाओ। मैं करो हम साथ रहोगे अगर तुम चलाने। हाँ अरे अब रुको अभी आप बताओ आपको। देख ली मैं अंकल की क्लिप है। ये इतना महान अनुभव आदमी, एक इंसान चोट में दर्द में बैठा है, तुम आके भाई सुना रहे हो। मन तो ऐसा कर रहा था इसके देह चाटे टूटे हुए हाथ से। मतलब उस टाइम तो ये लग रहा था कि टूट टाट ना गया हूँ कहीं से। तो खैर भगवान की दुआ से सब कुछ सेफ है भाई। तो अंकल जी की बातें सुनी तुमने? अंकल जी की बातें सुन के मैं भी हैरान। मैंने कहा जाने दो यार, खामा का छिता जाए अंकल हमारे हाथों। भाई हाईवे पे गाय कौन चलाता है? पहले तो अंकल तुम मेरे को ये बताओ, ठीक है? अंकल को भी हटाओ साइड में, ठीक है? अब मेरे को आ रहे भाई चक्कर, क्योंकि ताज़ा चोट लगी और भाई खौफ बैठ गया दिल में कि ये क्या होगा मेरे साथ 2 मिनट के लिए, मैं समझ नहीं पा रहा। और मेरे को चक्कर आ जाए। सब कुछ नॉर्मल हो गया, हवा अच्छी लग रही थी। अब मैं बैठा गोरिल्ला वाले के पीछे हॉस्पिटल तक जाने के लिए। भाई हॉस्पिटल जाते जाते मैं उसका ये गोरिल्ला वाले का कंधा में ऐसे, भाई हॉस्पिटल पहुँचा दे भाई जल्दी पहुंचा दे। मैं गोरिल्ला वाले से कह रहा भाई हॉस्पिटल पहुंचा दे भाई। अब हॉस्पिटल में घुसते ही चेकअप हुआ, एक्सरेज हुए, फिर ये ड्रेसिंग हुई है जो तुम देख पा रहे हो। अब मेरे शोल्डर में गुम चोट है, तो इस टूटा टाटा कहीं से नहीं हूँ, भगवान ने हर जगह से बचा लिया। टूटा टाटा कहीं से नहीं हूँ, बस इसमें गुम चोट आई है जिसकी वजह से मेरे दर्द हो रहा है, ठीक है? भाई वो बच्चे 2 किलोमीटर मेरे से दूर पैदल चल के मिलने आए कि भैया से मिलेंगे। भाई बच्चे बहुत अच्छे हैं वो। अगली बार अब मेरा जब तक मैं रिकवर नहीं होता मैं भी तब तक मैं जाऊंगा नहीं राइड पे। तो 15-20 दिन लगेंगे, तो 15-20 दिन तक व्लॉग आएंगे नहीं आएंगे, शॉर्ट्स डलेगी नहीं डलेगी, मेरे को नहीं पता कुछ भी। क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। अभी तो वो क्लिप हो गई मेरे से सारी, मेन बात ये है। तो मैं भी ये व्लॉग बना रहा हूँ बैठ के, क्लिप हो गई मेरे से वो सारी। तो बस इतना है कि भाई मैं ठीक हूँ भाई तुम लोगों की दुआ से। और जिसने मतलब मेरे राइडिंग ग्रुप ने भाई मेरा बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। सारे मतलब सबका घर जाने का टाइम था, कोई घर नहीं गया भाई, मेरे को सारे हॉस्पिटल में खड़े रहे। मेन सपोर्ट मेरे भैया मनीष भी का था भाई इन सब चीज़ों में। मेरे को तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी घर फ़ोन करने की। उन्होंने मेरे घर पे कॉल करा, मेरे घर पे बताया भाई पापा को। मतलब है भाई बड़े भैया भाई वो, उनको मैं बड़े भाई का दर्जा देता हूँ भाई अपनी ज़िंदगी में। और वो कामा का घर जाके मिले भाई, बता रहे थे कल रात को मेरे से मिलने आए थे। मैं कल रात को हॉस्पिटल गया था, मेरे दर्द हो रहा था ना कंधे में, तो मैं इस वाले हाथ में कैल्यूलो लगा हुआ था, मेरे कल दवाई चढ़वाने गया था। तो भाई तेरी भाभी ने मेरे को बहुत सुनाया, तो भाभी प्लीज़ उनकी गलती नहीं थी, उन्हें मत सुनाओ, वो तो बेचारे बढ़िया इंसान है। उल्टा उन्होंने मेरे को बढ़िया गल से संभाल के रखा था। फिर उन्होंने कैब बुक करी मेरे लिए भाई, मैं कैब से घर आया। बहुत सारी कल में भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई भाई जो नहीं होनी चाहिए थी। कोई नहीं, अब ठीक होते हैं, ठीक होने के बाद अपना टूंग नाथ निकलते हैं डायरेक्ट। पहले तो मैं किट लेके आऊँगा भाई अपने लिए। मेन चीज़ हुआ मेरे अंदर खौफ बैठ चुका है, तो किट भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पैंट लेके आऊँगा राइडिंग वाली और एक राइडिंग वाली जैकेट। भाई इतना दर्द टूटा हुआ और वो नहीं देता जितना दर्द ये देता है यार, इसमें बहुत जलन होती है भाई। अब तो खैर नहीं हो रही, रात से मैं दवाई भी टाइम पे ले रहा हूँ तो जलन वगैरह कुछ नहीं हो रही। बस इतना ही कहना था तुम लोगों से कि भाई मैं ठीक हूँ, अब ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं है सच मेरे साथ। भगवान की दुआ थी, कुछ मेरी किस्मत अच्छी थी, कुछ साथ वाले अच्छे हैं भाई मेरे जो मेरे को ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल ले गए। पहले तो भाई सारे रुक गए, एक भाई रुका भी था गाड़ी वाला, कह रहा भाई इमरजेंसी है तो हॉस्पिटल ले जाओ, उसे मैंने भेज दिया। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। पर बाद में जब मेरे को चक्कर आने लगे तब मैंने भैया से बोला भैया हॉस्पिटल चलो डायरेक्ट, अब नहीं रुका जा रहा। भाई चक्कर आ रहे थे, लोगों की आंखों के सामने अंधेरा चाहता है, मेरा कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा था। मेरे कलर ब्राइट हो रहे थे। अब तो मैं हंस रहा हूँ कि यार अब तो हो गया जो होना था, लेकिन उस टाइम पे सबकी सिचुएशन बुरी थी भाई। मनीष भी कह रहे मेरी तो रूह काँप गई, एक्सीडेंट तेरा हुआ रूह मेरी काफ़ी। क्योंकि भाई उनके भरोसे पे मैं जाता था राइड पे, मेरे घर वालों को ये पता है कि मैं मनीष भाई के साथ जा रहा हूँ राइड पे, तो उन्हीं के भरोसे पे भेजते हैं मेरे घर वाले भी।
खैर गलती मेरी भी नहीं थी, गलती उस लड़के की भी नहीं थी, गलती टाइम की थी भाई। मेन बात यह है कि गलती टाइम की थी, गलती नहीं बोला था। कोई नहीं, ऐसा ज़्यादा कोई सीरियस इंजरी है नहीं, बाइक में भी कोई सीरियस इंजरी नहीं है, बाइक का भी बस गियर लीवर टूटा है, वो तो ठीक हो जाएगा, बाइक का कुछ नहीं है। हम दोनों बच गए, वो मेन है। वो लड़का भी बच गया, वो तो लड़का भाई दिल्ली गया है भाई वो अपनी बाइक से, उसकी बाइक का भी मे भी गियर लीवर गया है। और कल ही मैं मनीष भैया से कह रहा था, मनीष भैया राइडिंग बूट्स लेके आने हैं। पंचगांव में ही कह रहा था, भैया राइडिंग बूट्स लेके आने हैं मेरे को। जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है। बस दोनों राइडर सेव है भाई, उसके ज़्यादा नहीं लगी, मेरे ज़्यादा लगी है। कोई बात नहीं, तो मैं दिखाता हूँ, मेरी चोटों की फ़ोटोज़ भी दिखाता हूँ इसी वीडियो में। फ़ोटोज़ ले रखे हैं मैंने, वो देखना तुम लोग। अब चलो जी, मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिसने सपोर्ट करा उसका थैंक यू भाई। पीस आउट।